तुला राशि जुलाई महीने के दुश्मनों की लिस्ट बन चुकी है। इसको देखकर भगवान भोलेनाथ भी रो पड़े हैं। तुला राशि के लिए जुलाई का महीना कई अप्रत्याशित मोड़ लेकर के आया है। आपके लिए निकाले गए पर्चे में 3 ऐसे धोखेबाजों का खुलासा हुआ है जो इस महीने आपको आर्थिक तंगी में धकेल देंगे और आपके परिवार को भी मुश्किलों में डाल सकते हैं। इन गद्दारों की तंत्र मंत्र की चालें आपके दिल की धड़कनें बढ़ा सकती हैं और आपके गहरे सदमे में आपको डाल सकती हैं। इस जुलाई में 3 महत्वपूर्ण ग्रह मंगल, शुक्र और शनि मिलकर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा उथल पुथल मचाने वाले हैं। इस वीडियो में हम उन सभी धोखेबाजों और दुश्मनों के नाम एक एक करके उजागर करेंगे। आपके सबसे बड़े दुश्मन जुलाई के महीने में आपके सबसे बड़े दुश्मनों का सिर्फ एक ही मकसद है, आपकी प्रगति रोकना और आपके परिवार को बर्बाद करना। ये लोग पिछले कई महीनों में आपकी राह में बाधा बनकर खड़े हैं। तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेकर आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। लेकिन इस जुलाई में इन्होंने ठान लिया है कि वह आपको पूरी तरीके से बर्बाद करके ही मानेंगे। जब आप परेशान होते हैं या रोते हैं तो इन्हें बहुत खुशी मिलती है। ईश्वर ने आपको जीवन में कई बार तरक्की के अवसर दिए, लेकिन हर बार आपकी किस्मत को इन दुश्मनों ने बांध दिया, आपके भाग्य को बुरी शक्तियों से काट दिया। यहां तक कि उन्होंने आपके कुल देवी कुल देवता को भी बांध रखा है। अब मैं बताऊं, जो सुनहरा अवसर आप पा सकते हैं, अब समय बहुत ही शानदार है। अगर आपने इस समय में तरक्की नहीं की तो आप पूरी जिंदगी पछताते रह जाएंगे। आपके पास फिर आगे बढ़ने के कोई मौके नहीं आएंगे। इसीलिए इस जुलाई में इन दुश्मनों का जरा भी वार आप पर नहीं होना चाहिए। हमने ये वीडियो इसी उद्देश्य से बनाई है क्योंकि ये गद्दार पूरी तैयारी में है। वह अपना सबसे खतरनाक 1 लाख तंत्र मंत्र का प्रयोग करने वाले हैं। इससे आपके हाथ से आने वाले अवसर निकल जाएंगे। साथ ही आपके पास जो कुछ भी बचा है, चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, रिश्ते नाते हो, अच्छी सेहत हो या परिवार हो, परिवार की खुशियां हो, सब कुछ ये लोग छीनना चाह रहे हैं। ये गद्दार बहुत ही खतरनाक हैं। इस जुलाई में इन्होंने तरह तरह के तंत्र मंत्र करवाने की ठान ली है। वह आपके शरीर पर, आपके पहने हुए कपड़ों पर, यहां तक कि आपके घर और बच्चों पर भी तंत्र मंत्र करवा सकते हैं। वह आपको और आपके परिवार को पूरी तरीके से अपने वश में कर लेंगे। फिर आप केवल उन्हीं की सुनेंगे। आप उनके वश में हो जाएंगे और वही करेंगे जो वो कहेंगे, भले ही वो आपके लिए अच्छा हो या बुरा। अगर वह कहेंगे कि कुएं में कूद जाओ तो आप कूद जाएंगे। उनका तंत्र मंत्र इतना खतरनाक है। ग्रहों की स्थिति अगर मैं बताऊं और इनसे बचाव के उपाय भी अब समझ लीजिए। लेकिन इस जुलाई में इनसे बचना है और कैसे बचेंगे, इसकी सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देंगे। मैं आपसे बार बार यही विनती करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आए, आपको हर चीज के बारे में अच्छे से पता चल जाए। दुश्मन कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे आप बच सकते हैं। सितारे बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं। शनि हो या मंगल हो या शुक्र हो, ये सब आपके पक्ष में है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति भी आपके पक्ष में है। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहें। इस जुलाई में इन 3 ग्रहों की तिकड़ी आपकी जिंदगी में क्या खुशियां लाने वाली है, क्या छीनने वाली है, इसकी सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में दूंगा। इस जुलाई के महीने में आपको 3 अनमोल चीजों से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि जब जब इन 3 ग्रहों की तिकड़ी बनती है तब तब ये इंसान से कुछ कीमती चीजें छीन कर ले जाती है। आखिर क्या कह रहे हैं ग्रह नक्षत्र, मैं आपको बताऊं। पर्चे में जो नाम निकल करके आए हैं उसे सुन करके और जान करके आपके होश उड़ जाएंगे। ये जुलाई का महीना आपके लिए बहुत शानदार साबित होने वाला है। कई खुशियां मिलेंगी और कई छोटी मोटे दुख भी मिलेंगे। आपने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी खुशियां नहीं देखी होंगी। साथ ही कई चुनौतियां भी मिलेंगी और कई दुश्मन भी आपको बहुत परेशान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप दुश्मन के चंगुल में फंस गए तो फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर सावधानियां बरत ले गए तो जीवन बहुत सुंदर रास्ते पर चला जाएगा। ये सब जानने से पहले कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ जय शनिदेव जरूर लिखिए, जिससे शनिदेव महाराज आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बना करके रखें और आपका और आपके परिवार का कोई कभी बाल भी बांका ना कर पाए। देखो, साल लगभग आधा खत्म हो चुका है और इस आधे साल ने आपकी जिंदगी में खूब उथल पुथल भी मचाई है। इस साल आपकी जिंदगी में कई दुख, तकलीफें और संकट आए हैं, लेकिन कुछ खुशियां भी आई हैं जो ज्यादा दिनों तक तो नहीं टिक पाई।
इस साल ने आपको हर तरफ से दुख ही दुख दिया है। अगर खुशियों की बात करें तो खुशियां आई हैं, लेकिन उतनी बड़ी नहीं जितनी आप चाहते थे। वह आकर के कुछ ही देर में वापस चली गई हैं। पैसा भी आया, लेकिन आपके घर में, आपके जेब में टिका नहीं। कई दुश्मन और गद्दार भी इस साल आपको मिले, धोखा भी आपको मिला। लेकिन आने वाला ये जुलाई का महीना पूरे 6 महीनों की भरपाई करेगा। हर महीने आपकी मेहनत भरपूर होती है, भाग्य भी साथ देता है, आपकी किस्मत भी आपका साथ देती है। और आप जी जान लगाकर हर महीने सोचते हैं कि ये महीना मेरा अच्छा होगा, इस महीने मैं कुछ कर पाऊंगा। लेकिन महीना खत्म होते होते सब कुछ तहस नहस हो जाता है। मेहनत भी विफल हो जाती है, सफलता भी हाथ नहीं लगती, बल्कि चुनौतियां आ जाती हैं, क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्र खराब हो जाते हैं और आप जो सावधानियां अपनानी चाहिए वह नहीं अपनाते हैं। आपका ग्रह नक्षत्र साथ नहीं देते और कभी कभी आपके दुश्मन बीच बीच में अपनी टांग अड़ा देते हैं, षड्यंत्र में फंसा देते हैं। जब किस्मत आपका साथ दे रही हो और ग्रह नक्षत्र आपके साथ हो, तो आपके दुश्मन अपनी टांग अड़ा देते हैं, तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रियाओं से आपकी तरक्की को बांधवा देते हैं। आपके सितारों, आपके भविष्य, आपके ग्रह नक्षत्रों के साथ साथ आपकी किस्मत को भी बांध देते हैं, जिससे हर बार आपकी कामयाबी के बीच रास्ते में कांटे आ जाते हैं। कुछ लोग तिनके की तरह आपके ही आसपास छिपे हुए हैं, जो हर समय आपको पीठ पीछे डसते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आप ईश्वर को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं, लेकिन ये जो आपके आसपास के गद्दार हैं, यही आपको नीचे गिराते आ रहे हैं और ये आपको षड्यंत्र में फंसाते आ रहे हैं। बस अब बहुत हो चुका। अब मैं पूरी बात आपको बता के रहूंगा, आपको इस दलदल से निकाल के रहूंगा। आज इस वीडियो में मैं गद्दारों का सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल कर रहूंगा। लेकिन उससे पहले इस जुलाई के महीने में जो बड़े संकट आ रहे हैं, आप उनसे कैसे बचेंगे, इसकी सारी जानकारी दूंगा। साथ ही क्या खुशियां मिलने वाली हैं, किस तरह से आपको इस जुलाई में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो जो बड़ी खुशियां हैं उनको समझ लीजिए, जो सावधानियां हैं उनको समझ लीजिए। संकट तो आएंगे, लेकिन अगर आप उन संकटों से पहले ही बच जाएं तो कितना अच्छा होगा, सोच कर देखिए। मैं 5 सबसे बड़ी सावधानियां बताने वाला हूं। अगर इन सावधानियों को आपने अपना लिया तो जिंदगी स्वर्ग जैसी खूबसूरत हो जाएगी। 5 बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में आपको पहले से ही मैं आगाह करने वाला हूं। इस जुलाई में बहुत सजग रहना है। पहली चीज है अचानक धन प्राप्ति और सतर्कता। देखिए, अचानक से आपको कहीं से मोटा धन मिलने वाला है, बहुत खुशखबरी है। इस महीने अचानक से ही कहीं से आपको लाखों रुपए या उससे भी ज्यादा की लॉटरी लग सकती है, मतलब धन प्राप्त हो सकता है। कोई पुश्तैनी जमीन मिल सकती है, जहां से आपको उम्मीद नहीं थी, वहां से भी पैसा अकस्मात आ सकता है। लेकिन होगा कुछ यूं कि आप उस पैसे को लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, जिसके चलते वो पैसा आपके पास से चला जाएगा, आपके हाथों में आ नहीं पाएगा। इसीलिए समय रहते हर चीज में आपको सक्रिय रहना आवश्यक है। कभी कभी ईश्वर देने वाले होते हैं, लेकिन हम तैयार नहीं होते, और फिर जब हम तैयार नहीं होते तो ईश्वर वो हमें देते ही नहीं है। देने से पहले जब वो परीक्षा लेते हैं, हम उसी में फेल हो जाते हैं और वो चीज हमें नहीं मिल पाती है। तो ऐसी स्थिति ना आए, इस महीने कई खुशियां आएंगी, धन दौलत भी मिलेगा और जीवन साथी भी आपको अच्छा मिलेगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके शादी के योग भी बन रहे हैं, शादी फिक्स हो जाएगी। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपसे बहुत प्रेम करेगा, और वो अंदर से, अंदरूनी गहराई से, आत्मा से प्रेम करेगा, आपसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करेगा, आपको समझेगा, आपकी भावनाओं को, आपके प्रेम को समझेगा। कोई अच्छा दोस्त मिल सकता है, कोई ऐसा जीवन साथी मिल सकता है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि जब ईश्वर दे रहे हैं तो लेना आना चाहिए, आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। व्यर्थ के लोगों के साथ समय बिताना छोड़ दीजिएगा और अपना पूरा ध्यान अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगाइएगा। दूसरी सावधानी, दूसरी बात समझ लीजिए, पारिवारिक संकट और मानसिक तैयारी आपको करनी होगी। साथ ही साथ दोस्तों ये करनी होगी, घर में अचानक से कोई बड़ा संकट आ सकता है, किसी को गंभीर बीमारी हो सकती है,
किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर आपके परिवार के किसी व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी हो सकती है। ये सारे ग्रह तारों द्वारा कुछ अनहोनी के संकेत आ रहे हैं। इससे पहले ही आपको इनसे निपटना पड़ेगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि जब आपके परिवार में कुछ ऐसी वैसी घटनाएं हों, तो उस समय आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, अपनी समझ का इस्तेमाल करना है, और उस घटना को संभालना होगा जो परिवार को बिगाड़ सकती है। कभी कभी जीवन में हमारे घटनाएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उसे बना देते हैं, तो ये चीज भी आपको अपने अंदर से हटानी होगी। तीसरी बात समझ लीजिए, अपनों का विरोध और अपनी दृढ़ता। आपको अपनों के विरोध के बीच में भी अपनी दृढ़ता बनाए रखनी है। अगर मैं आपके दुश्मनों की बात करूं, तो इस जुलाई में मैंने कहा कि मंगल, शुक्र और शनि के साथ मिलकर आपके जीवन में बहुत बड़ा कांड हो सकता है। ऐसे में आपके अपने ही आपके खिलाफ हो जाएंगे। जिनके ऊपर आप अभी विश्वास कर रहे हैं, वही आपके खिलाफ होने वाले हैं। आप कुछ अच्छा करेंगे, आपके जीवन में जब आप आगे बढ़ने वाले होंगे, तो आपके अपने ही आपकी टांगे खींचने लगेंगे और आपको नीचे गिराने की कोशिश करने लगेंगे। लेकिन यह नियति, चाहे कितना ही कुछ हो जाए, आपके आसपास के लोग चाहे कितना ही जोर लगा लें, आपको टस से मस नहीं होने देगी। आपको अपना कार्य निरंतर करते रहना है, अपने पाथ से, अपने रास्ते से भटकना नहीं है। आपको बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है, ना ही किसी की बातों में आना है, ना किसी के बहकावे में आना है। लोग आपको पीछे करने की हजार कोशिशें करेंगे। आपके दुश्मन जो आस्तीन के सांप बने बैठे हैं, उनका असली रूप इस जुलाई के महीने में आपके सामने आएगा। कई बार जब हमारे अपने हमारे खिलाफ हो जाते हैं, जो हमसे गद्दारी करते हैं, तो हमारा दिल टूट जाता है। हमें ऐसे लगता है कि मैंने तो इसको अपना माना, लेकिन इसने हमें अपना नहीं माना। इसने हमारे साथ दगाबाजी की, गद्दारी की। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, टूटना नहीं है। नियति आपको तोड़ेगी, लेकिन आपको टूटना नहीं है, आपको झुकना नहीं है, आपको हार नहीं माननी है। आपको हमेशा और हमेशा मजबूत होकर डटे रहना है, लड़ते रहना है। चाहे लोग कितनी भी खिलाफत कर लें, आपको हमेशा एक चट्टान की भांति अडिग रहना है। अब चौथी बात ध्यान से सुन लीजिए, माया जाल और स्वयं का बचाव। देखिए, आपके आसपास एक मायाजाल मौजूद है। आप जहां अभी बैठे हैं, वहां पर भी एक मायाजाल बना हुआ है। आपके आसपास कई ऐसे लोग होंगे, जब आप जीवन में थोड़ी सी भी तरक्की करेंगे, तो वह लोग खुश होने का दिखावा करने लगेंगे। वह लोग ऐसा जताएंगे कि आपसे ज्यादा खुशी तो उनको हुई है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। कोई नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में तरक्की हासिल करें, यह बात हमारी गारंटी के साथ लिख कर ले लो। कोई नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में अपने सपने पूरे करें, आप खुश रहें। कोई नहीं चाहता सिवाय आपके माँ बाप के और आपके बच्चों के। 3 इंसान हैं जो आपको चाहते हैं, केवल माता पिता, आपकी पत्नी और आपका पति या आपके सगे बच्चे। बस यही लोग हैं जो आपको आगे सच में बढ़ने देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तरक्की हासिल करते हुए देखकर उनको खुशी मिलती है। इसके अलावा इस संसार में एक भी व्यक्ति आपको तरक्की करते हुए देखकर खुश नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को सबसे पहले खुद का अच्छा चाहिए। अगर वो है और अगर आप सुखी हैं, तो वो आपको देख करके दुखी होगा, उसके अंदर जलन की भावना आएगी, आपसे आगे निकलने की भावना आएगी। लेकिन आपके माँ बाप में, आपके बच्चों में, आपके पति में, आपकी पत्नी में ये चीज नहीं आएगी। और आपके सामने अभी जो माया जाल है, वो इसी प्रकार का है। हर कोई आपका फायदा लेने के लिए उत्सुक खड़ा है। इस जुलाई के महीने में आपके अपने आपका बहुत फायदा उठाने की फिराक में है। उन्हें आपसे धन चाहिए, आपसे काम निकलवाना चाहते हैं, आपसे अपनी संपत्ति को अपने हक में करना चाहते हैं। और मायाजाल ऐसा होगा कि आप खुशी खुशी उनकी हां में हां भर देंगे। यहां तक कि आप उन्हें अपनी संपत्ति तक दे सकते हैं, अपना कमाया हुआ धन उन्हें दे सकते हैं। मायाजाल इतना खतरनाक है दोस्तों। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी इंसान के ऊपर वशीकरण हो जाता है। वो इंसान फिर उस व्यक्ति की मानने लगता है। फिर चाहे कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, वो अपने घर वालों की भी नहीं सुनता। वो फिर उस व्यक्ति के बस में हो जाता है, उसके मन की करने लगता है। जैसा वो कहता है वैसा वो करता है, जिस रास्ते पर कहता है उस रास्ते पर जाता है। उस व्यक्ति को हर चीज दे देता है, अपनी जिंदगी की खुशियां भी दे देता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने दूंगा। इस महीने आपको बच बच कर रहना है। खास करके आपके आसपास जितने भी ये सियार गद्दार छिपे हुए हैं,
उनसे बच बच के रहना है। चाहे आपका कोई मुंह बोला कुछ सगे रिश्तेदार में क्यों ना हो, चाहे आपका कोई अड़ोसी पड़ोसी या कोई भी क्यों ना हो, आपको बच के रहना है। पांचवी बात अगर मैं बताऊं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो है वाद विवाद से आपको बचना होगा। इस महीने किसी से भी उलझना नहीं है, मानकर चलिए, झगड़ा लड़ाई नहीं करनी है, फसाद में नहीं फंसना है। इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए, आप चार जनों में कहीं पर भी बैठे हैं, कहीं कोई बात निकली, लेकिन किसी बात को लेकर के भी आप उलझेंगे नहीं। कई लोग राजनीति को लेकर के एक दूसरे से बहस करवाते हैं, कई लोग राजनीति को लेकर के बहस कर लेते हैं, कई लोग अपने घर परिवार की बातों को लेकर के बहस कर लेते हैं, कई लोग फिजूल की बातों में ही झगड़ा लड़ाई और बहस कर लेते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। इसकी वजह मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, इस महीने योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, जीवन में तरक्की हासिल होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं, किस्मत आपका साथ देगी। शनि अच्छे मिजाज में आपके लिए दिख रहे हैं, मंगल तो पहले से ही आपको बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, अच्छे भाव में है। तो ऐसे में कोई गलत कार्य नहीं करना है जिससे आपको आती हुई जो संपदा है, जो आती हुई तरक्की है, वो कहीं रुक जाए। अब अगली चीज जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नकारात्मक शक्तियों से आप कैसे बचेंगे अगर नकारात्मक शक्तियां घेरे तो। देखिए, जब जब जीवन में खुशियां आती हैं, ये ब्रह्मांड जब आपको खुशियां देता है, जब ये ग्रह तारे आपको खुशियां देते हैं, आपके देवता आपको खुशियां देते हैं, तब कुछ नकारात्मक शक्तियां जैसे कि भूत प्रेत पिशाच ये हमारे आसपास आ जाते हैं, हमारे घर में भी आ जाते हैं। कुछ नकारात्मक चीजें ये हमारी तरक्की को रोकना चाहती हैं, ये हमें बीच में मझधार में रोकना चाहती हैं जिससे वो अपना काम निकालती रहें। लेकिन ये ऐसा मायाजाल बनाएंगे कि आप कुछ गलतियां कर जाएंगे, ये हमारे दिमाग पर सीधा असर करते हैं, जिससे हम कुछ गलती कर देते हैं और फिर सब कुछ उल्टा हो जाता है। हम जो करने जा रहे होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, बीच में फसाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। जो चीजें हमारे पक्ष में होती हैं वह हमारे विपक्ष में चली जाती हैं, हमसे दूर होने लगती हैं। तो ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नकारात्मकता को अगर आ गई है तो दूर कैसे करेंगे, ये उपाय मैं आपको बता रहा हूं, ये ध्यान से सुनिएगा। इससे बचने का उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है, हमें इनसे बचना है। आप कहेंगे कि गुरुजी कैसे बचेंगे हम, तो बचना केवल एक छोटा सा उपाय है, तरीका है, उससे आप बच सकते हैं। आप सुबह उठें, आप पेशाब करने जा रहे हो तो पेशाब करते करते अपने सिर का केवल एक बाल तोड़ लीजिए, केवल सिर का एक बाल तोड़ लीजिए और उस बाल को जहां भी आप पेशाब कर रहे हैं वहां पर फेंक दीजिए और उस बाल के ऊपर पेशाब कर दीजिए। ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये टोटका बहुत कारगर है। ये टोटका पुराणों के समय से चलता आ रहा है। इस टोटके से हमारे आसपास की जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो हमारे ऊपर बुरी शक्तियों का वास होता है, वो पूरी तरीके से दूर हो जाता है। कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, केवल कुछ समय के लिए इससे अस्थायी उपाय नहीं होता है, लेकिन कुछ समय के लिए वो नकारात्मक शक्तियां आपसे बिल्कुल दूर चली जाती हैं। अगर आपको वापस से जानना है तो वीडियो अंत तक ध्यान से देखते रहना, मैं और भी उपाय बता दूंगा। अब उन गद्दारों के नाम मैं आपको बता देता हूं और क्या खुशियां आने वाली हैं, मैं सारी जानकारी बस अब दे देता हूं। मेरे बातों को अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि ये महीना बहुत कुछ देकर जाएगा अगर सब कुछ समझ लिया तो, और नहीं तो बहुत कुछ लेकर भी जाएगा। तो आशा है कि ये महीना केवल खुशियां देकर के जाए, आपके जीवन में जो दुख तकलीफें हैं उनको हर के जाए और जितनी भी दिक्कतें हैं वो सब खत्म हो जाएं। कभी कभी इंसान को पैसा मिल जाता है तो उसके कुछ अपने उससे दूर चले जाते हैं, तो ऐसी खुशियों का भला क्या, ऐसी खुशियां हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसी खुशियां चाहिए कि अपने भी हमारे साथ हों और संपत्तियां भी हमारे साथ हों, विपत्तियां ना हो। तो ऐसी चीज हमें चाहिए। देखिए, ग्रहों का नया मोड़ शुरू हो रहा है दोस्तों, सितारों की चाल ने नया मोड़ ले लिया है इस महीने, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बताऊं कि आपके जीवन पर भी इसका बहुत असर पड़ रहा है। जो बृहस्पति हैं वो उदय हुए हैं, शनि वक्री हुए हैं, सूर्य और बुध के भी गोचर हुए हैं, और ये सारा असर आपके जीवन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। आपके लिए कभी कभी तरक्की के द्वार खुलेंगे, तो कभी कभी आपको बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी चीजें हद से ज्यादा भी खराब होती जाएंगी, कभी कभी चीजें हद से ज्यादा बदतर हो जाएंगी। आपने देखा होगा कि इंसान के जीवन में जब मुसीबतें आती हैं तो एक साथ आती हैं और बहुत सारी चीजें जीवन में दिक्कतें देने लगती हैं, चुनौतियां बढ़ती जाती हैं। हम जितना भी रेत की तरह मामले को समेटना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, उतना ही वो हाथ से फिसलता रहता है। अब उन गद्दारों के नाम सुन लीजिए, लिस्ट में जिनका नाम आया है।
मैं बता दूं, एक नाम आता है आपके जो एस है उस अक्षर से, एस अक्षर से नाम आता है। और वो एस अक्षर से नाम जो है वो बहुत शातिर व्यक्ति है। उसकी उम्र 25 से 40 साल के बीच में है। आप ध्यान रखिएगा, वो आपके आसपास आएगा, आपको बहकाने की, आपको दूसरों के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। आप उसके माया जाल में मत फंसना। दूसरा जो है वो एक स्त्री है। वो स्त्री भी आपको किसी बुरे मामले में फंसा सकती है, किसी झूठे आरोप में फंसा सकती है। उससे आप सतर्क रहना, नहीं तो आपकी जिंदगी में आपको जेल भी भिजवा सकती है। उससे आप सतर्क रहना, नहीं तो वो आपको फंसाएगी, रिझाएगी और बाद में आपको फंसा करके 9 2 11 हो जाएगी। आपको जिंदगी में वो इतना फंसा देगी कि आप उससे निकल नहीं पाएंगे। और उस स्त्री से आपको बच करके रहना है। उसका नाम शुरू होता है ए अक्षर से, अंग्रेजी के, आपको ध्यान रखना है। उसकी भी उम्र ऐसे 20 से 35 साल के बीच में होगी। अब मैं बताऊं, जो तीसरा इंसान है वो बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना है आपको उससे। बहुत ही ज्यादा ये होशियार है, बहुत ज्यादा ये शातिर है। ये अपने आप को आपका सबसे बड़ा हितैषी कहता है। आप भी उसको मानते हैं। आपको ये सुनकर के झटका लगेगा, ये आपसे सब बातें शेयर करने की दिखावा करता है। वो सब बातें आपको झूठी बताता है। आप अपनी सारी बातें उसको सच्ची बता देते हैं और इसी में वो आपका फायदा उठा लेता है। आपके आने वाले कामों में पहले से वो बाधाएं उत्पन्न करने लगता है। और उसका नाम शुरू होता है वी से, वी जो अंग्रेजी का वी अक्षर होता है उससे नाम शुरू होता है। आप इन तीनों से बहुत होशियार रहेगा। आपका जुलाई का महीना बहुत कुछ दे करके जाएगा। आप एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।